अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दोबारा से लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने लच्छा पराठा की रेसिपी अपलोड की हुई है, आपने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है, तो इसलिए आज मैं दूसरे तरीके से आपको लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से हम इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा के ले लिए हैं, आप इसकी जगह वाइट आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी का शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी और हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा नमक का। नमक बैलेंस करेगा इसके टेस्ट को। तो अब हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, घी, चीनी और नमक को, और इसके बाद हम इसको गूंद लेंगे नीम गर्म पानी के साथ। जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की है आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पराठा आप इजीली बना सकते हैं। वो भी बहुत इजी रेसिपी है और ये भी उससे भी ज़्यादा इजी रेसिपी है, तो आपको जो भी इजी लगे तो आप आसानी के साथ घर में लच्छा पराठा रेडी कर सकते हैं। तो आटे को हम जैसे आम रोटी के लिए गूंथते हैं इसी तरह से हम आटा रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। तो आटा हमारा रेडी हो गया है। इसको अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ऊपर और इसको कवर करके तो 10 मिनट का रेस्ट दे लेंगे, ताकि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके पेड़े बना लेते हैं। आप हाथों पे घी लगा लीजिए थोड़ा सा, ताकि आटा चिपके नहीं। तो पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाइए, अगर आपने छोटे पराठे बनाने हैं या बड़े तो इस हिसाब से। तो इस तरह से हम तमाम पेड़े बना के तो रख लेंगे। अब हम सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितनी पतली रोटी आपसे बेलने हो आप बेल लीजिए। सो रोटी को हमने बेल लिया है, तो हम इस पे पहले 1 टेबलस्पून के करीब घी लगाएंगे। हमने आटे में भी 1 टेबलस्पून घी शामिल किया, 1 टेबलस्पून अब यहाँ लगेगा। और फिर हम इसको घी में ही फ्राई करेंगे। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप मैदा डस्ट कर लीजिए और हाथ की मदद से इसको इस तरह से फैला लीजिए। इससे ये होगा कि हमारे जो लच्छे होंगे वो खुल कर आएंगे और अलग अलग नज़र आएंगे। तो अब आप छुरी ले लीजिए या पिज़्ज़ा कटर जो भी आपके पास है, उस तरह से इसके जितने बारीक आप कतले काट सकते हैं काट लीजिए। तो ये देखिए जी, इसको हमने कट कर लिया। अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएं। तो ये पराठा बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी होता है। तो अब आप इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से इसको दोनों साइडों से फोल्ड करते जाएंगे। अब नीचे वाली साइड उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से ये डबल हमारे लच्छे रेडी होंगे और ज़्यादा लेयर्स आएंगी इसमें। तो ये देखिए हमारा पराठा रेडी है। इसी तरह से हम तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे और इनको अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे। तो अब हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर हम पेड़े को थोड़ा सा हाथ की मदद से चिपटा करेंगे। तो आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं और बेलन के साथ भी करके देख लें। तो अब मैं इसको बेलन के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो आपने पराठे को बिल्कुल भी पतला नहीं करना, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है, तभी आपका पराठा ज़बरदस्त सा रेडी होगा और उसके लच्छे अलग अलग नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पैन गरम है, इसमें मैंने रोटी को डाल दिया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इस पे घी लगा लेंगे। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये पराठे घी में ही मज़ा करते हैं या बटर में। तो अब हम इसको साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी हम घी लगा लेंगे।
घी अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होगा, कम लगाएंगे तो कम क्रिस्पी रेडी होगा। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। और इसको चम्मच की मदद से दबाते जाएं और साथ साथ इस तरह से घुमाते भी जाएं ताकि इक्वल कलर आए और अंदर तक पके पराठा। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे आपको। मैं इसको साथ साथ दबा भी रही हूँ और चला भी रही हूँ ताकि कलर प्यारा सा आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब हम स्पून की मदद से इसको साथ साथ इस तरह से दबाएंगे ताकि लच्छे अच्छी तरह से खुल जाएं और पराठा अंदर तक कुक हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए जी हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा और दबा लेंगे ताकि लच्छे और खुलें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा लच्छेदार पराठा रेडी है। आप इसको लच्छेदार बोलें या लेयर पराठा, तो बिल्कुल होटल की तरह पराठा रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।